हम पढ़ेंगे एल्कीन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्कीन या इनके ऑल्फिन भी कहा जाता है। एल्कीन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन, या गलत ए लिख दिया है, इन होना चाहिए, ई एन ई, आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज एसेंशियली प्रेजेंट। एल्कीन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड द्विबंध उपस्थित होता है। देयर जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम, जहां n कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। दे आर ऑल्सो नोन एज ऑल्फिन्स, क्योंकि ऑयल बनाने की प्रवृत्ति के कारण इनके कुछ लोअर सदस्य जो है ऑयल बनाते हैं, इसलिए उनको ऑलिफिन्स भी कहा जाता है। खैर, अब हम इस पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है फ्रॉम, मतलब बनाने की विधियां, विरचन की विधियां, फ्रॉम एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन। हम कार्बनिक अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं या संकलन अभिक्रियाएं और पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। तो हम इसमें पढ़ेंगे विलोपन अभिक्रियाओं से बनाते हैं एल्कीन। When alcohol is heated with concentrated H2SO4, then alkene is obtained. जब अल्कोहल को सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो एल्कीन बनता है। सिंपल, हम कोई भी अल्कोहल लें, अल्कोहल जानते हैं हम OH क्रियात्मक समूह वाले कंपाउंड से अल्कोहल कहलाते हैं। इन अल्कोहल्स को जब H2SO4 के साथ हीट किया जाता है, ये OH- यहाँ नहीं माने, गलत है। केवल अपन क्या मानेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया जाता है तो H और OH निकलता है, H2O निकलता है और दो सिग्मा बॉन्ड के टूटने से एक पाई बॉन्ड बनता है और एल्कीन बनता है। कभी भी विलोपन अभिक्रियाओं में दो सिग्मा बंध टूटते हैं और एक पाई बंध बनता है। इस अभिक्रिया में H2SO4, सांद्र H2SO4 एक निर्जली कारक या डिहाइड्रेटिंग एजेंट का कार्य कर रहा है, जो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहा है और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ के डबल बॉन्ड बना रहा है। सिंपल रिएक्शन है, लेकिन हम आगे पढ़ना चाहते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो हो रही है वो वास्तव में होती क्या है, कितने प्रकार की होती विलोपन अभिक्रियाएं, क्योंकि अधिकतर विलोपन अभिक्रियाओं में ही एल्कीन बनते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ना चाहेंगे कि ये विलोपन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है और क्या होती है। Broadly, elimination reactions can be classified into two types. सामान्य रूप से हम विलोपन अभिक्रियाओं को दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। One is alpha elimination and second is beta elimination. अल्फा विलोपन और बीटा विलोपन। Alpha elimination, these are also known as 1-1 elimination. अल्फा विलोपन को 1-1 elimination भी कहा जाता है। In this type of reaction, both the group which are going to be eliminated are present on same carbon and carbene formed as intermediates. हमने कार्बिन में भी पढ़ा है कि कार्बिन जो है मध्यवर्ती जो बनता है वो अल्फा एलिमिनेशन से बनता है। और कार्बिन कब बनता है, जब विलोपन अभिक्रियाओं में निकलने वाले दोनों परमाणु या समूह एक ही कार्बन से विलोपित होते हैं, निकलते हैं, तो कार्बिन मध्यवर्ती बनता है। इसलिए अल्फा एलिमिनेशन अभिक्रिया में 1-1 एलिमिनेशन भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक ही कार्बन से दो समूह विलोपित होते हैं और हमें मध्यवर्ती के रूप में कार्बिन प्राप्त होता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे हमने क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्षार से करवाएं किसी भी क्षारीय माध्यम में, तो हमें पहले CCl3- प्राप्त होता है, कार्बेनायन प्राप्त होता है। ये कार्बेनायन Cl- को निकालकर डाइक्लोरोकार्बिन बनाता है। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया में एक ही कार्बन से एक पहली बार में H निकलता है, H2O निकलता है, दूसरी बार में Cl- निकलता है, तो हमें मध्यवर्ती के रूप में डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। तो ये कार्बिन बनना कुछ कार्बनिक अभिक्रियाओं में होता है, लेकिन लार्जली जो कार्बनिक अभिक्रियाएं होती है उनमें बीटा एलिमिनेशन ज्यादा कॉमन है। अल्फा एलिमिनेशन कुछ अभिक्रियाओं में होता है, लेकिन बीटा एलिमिनेशन अभिक्रिया, बीटा विलोपन अभिक्रिया ज्यादा कॉमन है। अपन पढ़ेंगे बीटा एलिमिनेशन या बीटा विलोपन अभिक्रियाएं। दिस टाइप ऑफ एलिमिनेशन इज आल्सो नोन एज 1-2 एलिमिनेशन। जैसे उसको 1-1 विलोपन कहा था, इसे हम
1,2 विलोपन भी कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं, यहां हमने लिया है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड या 2 ब्रोमोप्रोपेन। हमारा बात 2 ब्रोमोप्रोपेन की अभिक्रिया हम मान लो कंसिडर H2SO4 या और भी कोई एजेंट लें, एल्कोहलिक KOH, जो क्या करते हैं, वी हाइड्रोहेलोजिनेशन है। ये एक्चुअली पहली जो अभिक्रिया पढ़ी अपन ने वो थी डिहाइड्रेशन। उसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था, इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन निकलते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या वी हाइड्रोहेलोजनीकरण भी कहते हैं। इसमें एक कार्बन से H निकलता है, एक कार्बन से हेलोजन निकलता है, HBr निकला। अल्फा कार्बन से निकल रहा है Br और बीटा कार्बन से निकल रहा है हाइड्रोजन। क्योंकि निकलने वाला हाइड्रोजन प्रोटॉन बीटा कार्बन से निकलता है, इसलिए इसे बीटा विलोपन भी कहते हैं। और 1 और 2 कार्बन से दो समूह निकल रहे हैं, इसलिए इसको 1,2 विलोपन भी कहते हैं। इसमें भी H और Br निकलने से डबल बॉन्ड बना, 2 सिग्मा बॉन्ड के टूटने से एक पाई बॉन्ड बनता है। बीटा एलिमिनेशन डिवाइडेड इनटू 2 मैकेनिज्म इज आल्सो डिवाइडेड भी कह सकते हैं। जिस तरह से हमने कहा एलिमिनेशन 2 प्रकार का होता है, बीटा एलिमिनेशन अगेन 2 प्रकार का होता है। वन इज E2 बाइमोलिक्यूलर एंड E1 यूनिमोलिक्यूलर। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जैसे 2 प्रकार की होती है, SN2 एंड SN1, उसी प्रकार से विलोपन अभिक्रियाएं भी 2 तरह की होती है। एक होती है बाइमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस, जिनको कहते हैं E2। एक होती है यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस, उसे कहते हैं E1। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बाइमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस E2। दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन ए सिंगल स्टेप। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार SN2 अभिक्रिया एक स्टेप में होती है और मध्यवर्ती के रूप में संक्रमण अवस्था बनती है, उसी प्रकार से E2 अभिक्रिया भी एक ही पद में कंप्लीट पूर्ण होती है। इन दिस मैकेनिज्म एलिमिनेशन ऑफ हैलाइड एंड एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन बाय बेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में तो एक बंध बनता है और दूसरा बंध टूटता है, वो दोनों साथ साथ होते हैं और संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। लेकिन हमने कहा कि विलोपन अभिक्रियाओं में 2 सिग्मा बंध टूटते हैं और एक पाई बंध बनता है। तो इस E2 अभिक्रिया में दोनों सिग्मा बंधों का टूटना साथ साथ होता है और पाई बंध का बनना भी साथ साथ होता है, यानी कि तीनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है और हमें मध्यवर्ती के रूप में संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। हम देख सकते हैं ये अभिक्रिया ली हमने, यही आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ही लिया है। इसकी अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH मैंने कहा था, इथोक्साइड आयन जिसमें क्षार की काम कर रहा है, ये जब अटैक करेगा तो इस प्रोटॉन का निष्कासन करेगा। प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन दे के H+ के रूप में उसके साथ निकलेगा, तो यहाँ कार्बन पर माइनस आएगा, तो ये हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो इस पे प्लस आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। ये सभी प्रोसेस साइमल्टेनियस होगा। जैसे देखें अपन कि ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके ये बंध टूट रहा है, उतना ये बंध बन रहा है। जितना हेलोजन निकल रहेगा यहाँ से, उतना बंध तोड़ रहा है, उतना बंध यहाँ बन रहा है, यानी कि ये 2 बंध टूट रहे हैं और एक बंध बन रहा है। ये एल्कोहल के H एल्कोहल बना देगा, Br- निकल जाएगा और हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, एल्कीन। 2 सिग्मा बॉन्ड टूट गए, ये वाला और ये, और हमें क्या प्राप्त हुआ, डबल बॉन्ड प्लस Br- यहाँ से निकला और H+ ऊपर से निकला और हमें प्राप्त हुआ प्रोपीन, यानी कि ये ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त हुई। दोनों का बनना साइमल्टेनियसली, दोनों बंधों का टूटना एक साथ होता है और हमें उत्पाद प्राप्त होता है। इसे कहते हैं, इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दोनों अणु भाग ले रहे हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ बेस एंड सबस्ट्रेट। रेट प्रोपोर्शनल टू आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड एज वेल एज इथोक्साइड आयन, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, यानी कि इस अभिक्रिया की कोटि 2 होती है। इसे बाइमोलिक्यूलर अभिक्रिया भी कहा जाता है। In the reaction, both the eliminating groups are present exactly opposite to each other. So it is also called trans elimination. मैंने उस पहले भी बताया कि इसमें एक प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा और Br यहाँ से निकलेगा, यानी कि इन दोनों जो निकल रहे हैं वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन से निकल रहे हैं, इसलिए इसे ट्रांस या विपक्ष विलोपन भी कहा जाता है। इसी के साथ एक मैकेनिज्म और है, अनदर मैकेनिज्म इज आल्सो देयर फॉर E2 रिएक्शन व्हिच इज प्रूव्ड बाय काइनेटिक एविडेंसेस, इज नोन एज E1CB इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कंजुगेटेड बेस।
इन दिस एलिमिनेशन रिएक्शन, अगर हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो बाद में देखेंगे कि ये केवल कुछ अभिक्रियाओं में पाया जाता है, इसलिए इसकी डिटेल स्टडी की हम अगले वीडियो में लेंगे उससे, और इवन अभिक्रिया भी लेंगे। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है केवल E2 अभिक्रियाएं, इसके बाद E1 अभिक्रियाएं और विलोपन अभिक्रियाओं में क्या होता है, सेटजेफ रूल, मार्कोनिकोफ रूल, पेरोक्साइड प्रभाव, ये सब आप पढ़ चुके हैं। ये सब अपने को इस एल्कीन में वापस पढ़ने हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, और ताकि हमें अगले वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। धन्यवाद।